एवरीवन, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीकों से समाजशास्त्र का क्या महत्व है या फिर इसकी उपयोगिताएं क्या हैं। जो समाजशास्त्र है वह जो है समाज में एक फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से किस प्रकार भूमिका निभाता है। फर्स्ट है हमारा सैद्धांतिक उपयोगिता यानी कि फॉर्मल और जो सेकंड है हमारा व्यवहारिक जो कि इनफॉर्मल में आता है, व्यवहारिक तरीके से यूज की जाती है। तो यहाँ पर जो है फॉर्मल में हमारा फर्स्ट पॉइंट है समाज का ज्ञान। जैसे कि समाजशास्त्र जो है समाज का विज्ञान है, ये सभी को पता है। तो समाज का विज्ञान होने के नाते जो समाजशास्त्र है समाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख आधार है। ठीक, तो क्या होता है, जो समाजशास्त्र है समाज द्वारा संबंधित सभी बातों का अध्ययन करता है, पता लगाता है। जैसे कि सामाजिक संरचना हो गया, समूह, सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन के बारे में हमें क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। सेकंड, हमें समाज की शब्दावली का ज्ञान। शब्दावली जो है उससे क्या अर्थ निकलता है कि किसी भी चीज को कोई विशेष नाम देना शब्दावली है। ठीक, तो यहाँ शब्दावली से क्या तात्पर्य है, जो समाजशास्त्र है वो समाज एवं इससे संबंधित अन्य शब्दों जैसे कि समूह, समुदाय, समिति, जाति, प्रजाति, वर्ग आदि के बारे में स्पष्टीकरण करने में सहायक है। क्या करता है कि जो समाज शास्त्र है वो ये जो सारी चीजें हैं, समूह, समुदाय, जाति, प्रजाति, इनके बारे में एक स्पष्टीकरण करता है, जिसको स्पष्ट करके ये एक शब्दावली का रूप दे देता है। यहाँ पर हमारा जो थर्ड पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। समाज जो है समाज के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन में जो समाजशास्त्र है वह एक व्यापक दृष्टिकोण रखता है। ठीक है, जिसके द्वारा जो समाजशास्त्र है मानव को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है कि जो कोई भी वस्तु जो है वो आज जिस रूप में है वह कैसे बना है या फिर किस प्रकार विकसित हुआ है, जिससे कि क्या होता है व्यक्तियों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है कि वो चीजों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना शुरू करता है। फोर्थ पॉइंट यहाँ सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन। के अनुकूलन का कहने का अर्थ है यहाँ पर कि परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करना अपने आप को। जो समाजशास्त्र है वो हमें विभिन्न प्रकार की विविध, ठीक, यानी कि विविध यानी कि बहुत ज्यादा विभिन्न प्रकार की ज्ञान प्रदान करता है, जिससे क्या होता है कि हमें विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करने की क्षमता विकसित होती है। आधुनिक युग में जैसे परिवर्तन होता जा रहा है, औद्योगिकरण होता जा रहा है, नगरीकरण होता जा रहा है, गांव में बहुत ज्यादा विकास हो गया है। ठीक, तो उनके साथ क्या अनुकूलन करना जो है कोई सरल कार्य नहीं होता। इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है टाइम टू टाइम, कि सभी जानकारियों को प्राप्त करना पड़ता है ताकि हम परिस्थितियों के साथ अनुकूलन रह सके। तो है हमारा फिफ्थ पॉइंट विस्तृत दृष्टिकोण का विकास। समाजशास्त्र है वह हमें विभिन्न प्रकार के, मतलब जितने भी समूह हैं, जाति हैं, प्रजाति हैं, वर्ग हैं, उनके बारे में विविध प्रकार के जो है ज्ञान प्रदान करता है। इससे क्या होता है कि हम उन रीति रिवाजों को जानते हैं, समझते हैं, जिससे कि मानव का जो दृष्टिकोण होता है वो व्यापक हो जाता है और इसे आगे चलकर पृथक जो प्रथाएं हैं या फिर किसी प्रथाएं हैं या फिर उनका रहन सहन है, ठीक, और जिनके रीति रिवाज, रहन सहन हमसे अलग है, उनके साथ रहने में कोई संकोच नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक जीवन की सामान्य समस्याओं का ज्ञान। इसके द्वारा जो सामाजिक जीवन की सामान्य समस्याएं हैं, ठीक, मतलब कि समाज में क्या हो रहा है, समाज में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, कौन से अपराध हो रहे हैं, इन सब के बारे में जो है एक ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, बाल अपराध हो गया, पारिवारिक विघटन हो गया, या अल्कोहल लेना
ये सब चीजें आ जाती हैं। तो कहने का अर्थ है जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक जीवन की सामान्य समस्याओं का ज्ञान प्राप्त कराता है हमें, जिससे क्या होता है कि इन सब का ज्ञान प्राप्त वो हमें समाजशास्त्र के द्वारा ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी फॉर्मल तरीके से जो कि समाजशास्त्र के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिलता है। नेक्स्ट है हमारा जो सेकंड पॉइंट था, समाजशास्त्र की व्यवहारिक उपयोगिताएं, यानी कि इनफॉर्मल तरीके से व्यवहार में यूज की जाने वाली उपयोगिताएं क्या हैं। जैसा कि आपको पता है समाजशास्त्र जो है वो केवल एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ही महत्व नहीं रखता, वो जो है व्यवहारिक दृष्टिकोण से ही महत्व रखता है, जिसमें कि सामाजिक समस्याओं, समाज कल्याण में रुचि होना। ठीक, इसका जो है व्यवहारिक महत्व में बहुत ही ज्यादा योगदान है, या फिर महत्व, ये जो चीजें हैं बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है व्यक्ति के लिए महत्व, कि एक समाजशास्त्र जो है वो व्यवहारिक दृष्टि से व्यक्ति के लिए कैसे महत्व रखता है। तो जो समाजशास्त्र है व्यक्ति का अध्ययन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक जो व्यक्ति है कि उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, उसको चीजें समझ में आती हैं, उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। और जो समाजशास्त्र है वो व्यक्ति को उसकी परिस्थिति और भूमिका समझाकर उसे अपने आप को समझने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, और यहाँ जो हमारा सेकंड पॉइंट व्यवहारिक उपयोगिता की समुदाय एवं समाज के लिए महत्व। समाजशास्त्र जो है केवल व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है, यह जो है समुदाय और समाज की दृष्टि से भी उतना ही महत्व है जितना कि एक व्यक्ति के लिए महत्व है। ठीक, तो समाजशास्त्र समुदाय और समाज की रचना है उसको प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन करता है। कहने का अर्थ है कि जो समाजशास्त्र है वो केवल व्यक्तिगत, यानी कि व्यक्ति की प्रॉब्लम्स उनके बारे में ही अध्ययन नहीं करता, बल्कि ये जो है एक पूरे समुदाय यानी कि पूरे समाज के बारे में अध्ययन करता है। यहाँ पर जो है हमारा थर्ड पॉइंट, सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक। समाज जो है वो केवल समाज में पाई जाने विभिन्न समस्याओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में ही जो है हमारी सहायता नहीं करता, बल्कि जो है ये उन समस्याओं के कारणों का विश्लेषण करता है और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करता है कि उनका जो है समाधान किस प्रकार किया जा सके। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं कि समाज में कई जगह पे इतनी ज़्यादा निर्धनता है, कई जगह पे नहीं है, किसी को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है और कोई ऐसी फेंक रहा है। ठीक, बेरोजगारी है, अपराध है अनेक प्रकार के, समाज में आज भी बाल विवाह होते हैं, अनेक समस्याएं हैं जिनको कि समझने में, उनका समाधान करने में एक समाजशास्त्री जो है वो ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। फोर्थ पॉइंट, व्यवसायिक महत्व। व्यवसाय की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र जो है इसने विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को समझने में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज भी निभा रहा है। जो समाजशास्त्र है इसमें अनेक प्रकार की व्यवसायिक इकाइयों जैसे कि शिक्षा का समाजशास्त्र हो गया, कानून का समाजशास्त्र हो गया, चिकित्सा का समाजशास्त्र, अपराध का समाजशास्त्र, ये जो समाजशास्त्र है ये अनेक प्रकार के जो क्षेत्र हैं उन व्यवसायों को समझने में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा सामाजिक नियोजन में महत्व, यानी कि एक समाज के लिए प्लान बनाना। ठीक है, जैसे कि विकसित और विकासशील देश जो है वो सामाजिक नियोजन द्वारा अपने लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं और निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं कि उनके लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक नियोजन में सहायता प्रदान करके अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्र निर्माण में सहायता।
ये जो समाजशास्त्र का ज्ञान है ये नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करता है और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में तीव्रता लाने में जो है सहायक करता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि कौन सी बाधाएं किस देश के राष्ट्र निर्माण के प्रमुख हैं। एग्जाम्पल हम जैसे ले सकते हैं कि भारत में जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयता, ठीक, प्रमुख बाधाओं को दूर करने के प्रयासों एवं राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में जो समाजशास्त्र है, जो ये ज्ञान है, वो उपयोगी सिद्ध हो रहा है, जो कि जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयतावाद, इन जो ये सारी बाधाएं हैं, समाज में इतना जातिवाद होता है कि वो उस कास्ट के हैं, ये इस कास्ट के हैं, ऐसा कुछ, तो उनको दूर करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है हमारा नीति निर्धारण में महत्व, यानी कि नीति निर्धारण की नीति कैसे बनी है, नीति बनाने में समाजशास्त्र का क्या योगदान है। टी.वी. बाटोमोर थे, उनका क्या कहना था, वो एक समाजशास्त्री थे और उनका क्या कहना था कि उन मामलों पर पर्याप्त आवश्यक, निश्चित एवं वस्तुनिष्ठ रूप से विचार करते हैं जो राजनीतिज्ञ, प्रशासकों व समाज सुधारकों में के सामने आते हैं। समाजशास्त्र विश्लेषण एवं ज्ञान नीति निर्धारकों का मार्गदर्शन करता है तथा नीति निर्माण का कार्य सरल हो जाता है। कहना क्या अर्थ है कि जो समाजशास्त्री हैं वो विश्लेषण एवं ज्ञान नीति निर्धारकों का मार्गदर्शन करते हैं, यानी कि जो विश्लेषण करते हैं, ठीक, ज्ञान नीति निर्धारक यानी कि नीति निर्धारण किया जाता है जिसके फलस्वरूप उनका मार्गदर्शन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तक आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।